बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन पोटा बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी चिकन पोटा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी चिकन पोटा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पोटा बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो चिकन पोटा ले लिया। ये साफ़ी इसका वज़न है। ये मैंने 2 किलो लिए हैं पोटे और इसकी सफाई करने के बाद ये 1 किलो बच चुका है। तो इसकी मैंने अच्छी तरह सफाई करके इसको वॉश कर लिया है। तो 2 बार अभी आपने इसको वॉश करना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका, क्योंकि इसकी जो मखसूस स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करना है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको फिर से वॉश करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद मैं इसको फिर से वॉश कर लूँगा। तो वॉश करके 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन पोटे को मैंने अच्छी तरह से 20 मिनट के बाद वॉश कर लिया है और इसकी अच्छी तरह सफाई हो चुकी है पोटे की। तो आपने इसी तरह इसको वॉश कर लेना। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने एक किस तरह की कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पोटे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे कूटा हुआ लहसुन अदरक। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। पानी नहीं इसके अंदर आपने ऐड करना। फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आप इंशाल्लाह एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं चिकन पोटे। जो घर में नहीं खाना पसंद करता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर करके इसको हम 6 से 7 मिनट तक जोश दिलवा लेंगे। इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो अपने पानी से इसको जोश आएगा। तो 6 से 7 मिनट मैं इसको जोश दिलवा लूँ। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। फिर आपसे मिलता हूँ। तो चिकन पोटे को तकरीबन 7 मिनट तक मैंने जोश दिलवा लिया है। तो ये देख सकते हैं व्यूअर, चिकन पोटे ने अपना कितना पानी छोड़ दिया। पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये पोटा हम निकाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे फिर से। और ये जो पानी है इसका ये हम वेस्ट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन पोटे को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब क्या करेंगे अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसकी बाइट बनाएंगे। ये देखिए मेरे इस तरीके जितने साइज की आपने बनानी हो उतनी बना लें। ये देखिए, तो इस तरह मैं इसकी सारी कटिंग कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चले जी, माशाल्लाह जी, सारे पोटे की मैंने कटिंग कर ली। इस तरीके इसके बाइट्स बना लिए हैं और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी, अब चिकन पोटे को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। मोटा मोटा मैंने इनको हाथ से चॉप कर लिया है और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। तो जल्दी से मैं इसको ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक मैं लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, लहसुन अदरक को भी 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन पोटा और 4 से 5 मिनट इसी तरह मिक्स करते हुए हम इनकी भुनाई कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर लूँ चिकन पोटे की, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 4 से 5 मिनट अच्छी तरह चिकन पोटे की भुनाई कर ली है प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये कलर के लिए होती है, तीखी कम होती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर रेगुलर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 3 मैंने हरी मिर्च ले ली जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जो मसाले ऐड किए हैं वो जले ना। तो 3 से 4 मिनट फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे मसालों के साथ ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। तो मसालों की भुनाई मैं कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। अगर बड़े हों तो आप 3 ऐड कर दें। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी क्योंकि हमने इसको गलाना भी है। दो कप पानी ऐड कर दिया और टमाटर का भी पानी होगा। तो इसके अंदर आपने इसको गलाना है। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए ताकि ये जो पोटा है अच्छी तरह नरम हो जाए, गल जाए। फ्लेम को लो कर देंगे। तो ऊपर से कवर करके मैं इसको 20 मिनट तक पका लूँ हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन पोटे को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पका लिया है और चिकन पोटा हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो पानी आपने सारा खुश्क नहीं कर लेना क्योंकि हमने अभी इसके अंदर 2 मसाले और ऐड करने हैं। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। ये आपने इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करना है। अगर ये मसाले इस पहले ऐड कर देंगे तो इनका फ्लेवर नहीं आएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून अदरक कूटा हुआ जीरा और फ्लेम को हाई कर देंगे और इसकी अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और पानी ना मसालों को लगाना पड़े और मसालों की भी भुनाई अच्छी तरह हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो जल्दी से 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई कर लूँ हाई फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको फिर से पकाई कर ली है। और अगर तो आप इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, उसको दम दे दें 4 से 5 मिनट के लिए। तो मैं इसको इसी तरह मसाले के साथ ही बनाऊंगा। तो अब इसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पोटा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह जो घर में खाना नहीं पसंद करता उंगलियां चाट जाएगा। तो आपने इस तरीके एक बार ज़रूर बनाना है। अगर आपने पहले इस तरीके बनाया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन पोटा की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह।
तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। मसालेदार चटपटा चिकन पोटा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।